दुनिया की हिस्ट्री में कुछ ऐसे डिक्टेटर्स आए जो अपने देश पर डर और खौफ के साये में राज करते रहे। हिटलर, मुसोलिनी, गद्दाफी और उन्हीं में से एक नाम है सद्दाम हुसैन। एक गरीब खेत मजदूर का बेटा जो अपने बचपन में स्कूल तक जाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलता था, वो इराक का प्रेसिडेंट बना। लेकिन जिसके राज उतना ही तेज था, उसका फाल भी उतना ही खतरनाक हुआ। आज हम आपको बताएंगे सद्दाम हुसैन की कहानी। एक इंसान कैसे दुनिया की हेडलाइंस बना और फिर दुनिया के सामने ही अपमानित होकर खत्म हो गया। 1937 तिक्रित के एक छोटे से गांव में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। पिता की मौत बचपन में ही हो गई। माँ मेंटली अनस्टेबल थी। सद्दाम की परवरिश गरीबी, वायलेंस और तन्हाई में हुई। एक छोटा बच्चा जो स्कूल जाने से पहले ही समझ गया कि इस दुनिया में रिस्पेक्ट सिर्फ पावर वालों को मिलता है। इसी भूख ने उसके अंदर एक डिक्टेटर बनाया। 1950 में सद्दाम बगदाद आया और बाथ पार्टी ज्वाइन की, एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट जो अरब यूनिटी और सोशलिज्म पर बेस्ड थी। 1959 में सद्दाम ने इराक के पीएम अब्द अल करीम कासिम पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। गोली चली लेकिन कासिम बच गया। सद्दाम भागकर सीरिया चला गया। यहाँ से उसने पॉलिटिक्स के सारे खेल सीख लिए। 1968 में बाथ पार्टी ने कॉप करके इराक में पावर ले ली। सद्दाम डिप्टी प्रेसिडेंट बना। उसने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया और धीरे धीरे अपने राइवल्स को या तो खत्म कर दिया या डिस्पियर कर दिया। 1979 में सद्दाम खुद प्रेसिडेंट बन गया। उनके पहले स्पीच में ही उन्होंने अपने साथियों को लाइव टीवी पर गद्दारी के इल्जाम में मरवा दिया। इराक को एक नया डिक्टेटर मिल चुका था। ऑयल एक्सपोर्ट्स ने इराक को रिच बना दिया। सद्दाम ने स्कूल्स, हॉस्पिटल, हाईवेज बनवाए, लेकिन साथ ही उनका राज एक खौफ का राज बन गया। 1980 में सद्दाम ने इराक पर अटैक कर दिया। 8 साल तक ईरान और इराक वार चली और लाखों लोग मारे गए। इकोनॉमी टूट गई, लेकिन सद्दाम ने अपना कुर्सी बचाई। 1988 में सद्दाम ने अपने ही कुर्दिश नागरिक पर केमिकल बॉम्ब्स गिरा दिए और हजारों लोग पल भर में मर गए। दुनिया ने सद्दाम को एक ब्रूटल डिक्टेटर के रूप में देखना शुरू कर दिया। 1990 में सद्दाम ने कुवैत इन्वेड कर लिया। उनका प्लान था ऑयल के जरिए अपने एम्पायर बनाना, लेकिन ये फैसला उनके लिए डिजास्टर बन गया। अमेरिका और उसके अलायंस ने गल्फ वार शुरू कर दिया। इराक कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। फिर इराक पर यूएन का प्रतिबंध लगा। देश गरीबी और भूख और बीमारी से बदहाल था। सद्दाम की कुर्सी बची रही, लेकिन आवाम बर्बाद हो गई। 2001 के बाद अमेरिका ने सद्दाम पर WMDS बनाने के इल्जाम लगाया। मार्च 2003 अमेरिका ने इराक पर कब्जा कर लिया। सद्दाम की आर्मी कुछ दिनों में ही गिर गई। अप्रैल 2003 बगदाद फॉल हो गया। सद्दाम का स्टैचू गिरा दिया गया और दुनिया को लगा एक डिक्टेटर का अंत हो गया। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को एक अंडरग्राउंड बंकर से पकड़ा गया। ट्रायल हुआ। जेनोसाइड, ह्यूमन राइट्स वायलेंस, मास किलिंग के केसेस। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। जो आदमी अपने आप को अरब हीरो समझता था, वो दुनिया के सामने अपमानित होकर खत्म हो गया। सद्दाम हुसैन एक ऐसा लीडर जो एक वक्त पर अरब वर्ल्ड का हीरो कहलाया, लेकिन उनकी खुद की एम्बिशंस, वार्स और ब्रूटैलिटी ने उनको उनकी ही कुर्सी से गिरा दिया। उनकी कहानी हमें एक लेसन देती है कि डिक्टेटरशिप कभी परमानेंट नहीं होती, और जो लीडर अपने लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक दिन गिरता जरूर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।